जी, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लास बाय प्रमोद सर पे। दोस्त आपका एक अच्छा सा टॉपिक है जो इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, अव्यय। अव्यय क्या है दोस्त? अव्यय के बारे में आपको इससे क्या था, आपको इसका परिभाषा नहीं आता है। आपको अव्यय का क्या करना होता है दोस्त? इसका आपको पहचान करना होता है कि ये कौन सा अव्यय है, किस टाइप का अव्यय है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट में आपको तुरंत हम अव्यय क्लियर कर देते हैं दोस्त। ठीक है, सबसे पहले अव्यय तो आप जानते हैं पहले से ही कि अव्यय क्या, अव्यय वे शब्द हैं जो क्या होते हैं दोस्त, जिन पर लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग बोलते होंगे लिंग, तो लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद और क्या होता है दोस्त, लिंग, फिर वचन, कारक आदि सब चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जैसे कि आप के बिना का कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं सुने होंगे। अगर आप धीरे धीरे का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं सुने होंगे, और ना इसका एक वचन दो बहुवचन सुने होंगे। तो अब ये वही चीज़ होता है, अब ये वे चीज़ होते हैं जिसको क्या दोस्त, इस सब चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है दोस्त, यहाँ पर परिभाषा तो पूछा जाने वाला है नहीं, इसलिए आपको वहाँ पे अव्यय की स्पीड में रखे। अब सुनिए, अब क्या होता है, अव्यय के 5 भेद होते हैं। हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये क्या निपातता है यहाँ पर। ठीक है, 5 है, ये आपको समझ में आ गया। अव्यय क्या होता है? जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अव्यय कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब जो है दोस्त, अव्यय का जो पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय जो है, ये क्या होता है, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये क्या करते हैं, क्रिया का विशेषता बताता है। क्रिया किसको? काम होना, काम की विशेषता बताएगा। जैसे लक्ष्मी तू कहाँ, तू वहाँ इम्तिहान से रहना, इम्तिहान से रहना। ठीक है, लक्ष्मी तू वहाँ इम्तिहान से रहना, इम्तिहान से रहना। तो यहाँ पर जो है दोस्त, रहना आपका क्या हो गया, रहना आपका जो है दोस्त, आपका ये आपका क्रिया हो गया। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये इम्तिहान। ठीक है, आप इसको आराम कर सकते हैं, लक्ष्मी तुम आराम से रहना। तो सुनिए दोस्त, यहाँ पर रहना जो है क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है कैसे रहना, आराम से रहना। ये आराम जो हो गया दोस्त आपका, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, जैसे दोस्त एक और एग्जांपल है कि आजकल लोग ठीक से बोलते भी नहीं है। ठीक है, देखिए बोलना, बताना, ये जो है दोस्त अब क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसकी विशेषता कौन बता? ठीक से, कैसे बोलना, ठीक से। ठीक है, और ये जो अव्यय है इसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे है, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। देखिए, आंखें खोलना क्रिया हो गया, धीरे धीरे विशेषण हो गया। इसी को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अव्यय इसी को कहेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय जो है दोस्त, इसका कितना, 4 भेद होता है। आपको भेदों का नाम नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, 4 भेद होता है, बस यही जानिए। अब आपका अगला टॉपिक है दोस्त, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय क्या करते हैं? देखिए, समुच्चय जो है इसको कहते हैं दोस्त जोड़ने वाला। ठीक है, ये लिखा है कि जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जोड़ने वाला जो होता है दोस्त वो समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या था, समूह। समूह, ठीक है, समूह से बना ये समुच्चय। जो जोड़ने का काम करते हैं वो क्या हो गया, समुच्चय बोधक। जैसे दोस्त, गोवा में उमस थी, गोवा में उमस थी, लेकिन मुंबई जितनी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ दोनों को जोड़ कौन रहा है, गोवा में उमस थी लेकिन मुंबई जितना नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। देखिए, यहाँ पर 2 सेंटेंस है। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे क्या चीज का, कि कब मेरी टांग टूटे। देखिए, कब मेरी टांग टूटे, और ये सेंटेंस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की। तो ये जो है तो देखिए, ये अव्यय है। तो कौन सा अव्यय ये है, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, पाँव इधर उधर गया तो मोच आ गया। देखिए, पाँव इधर उधर गया तो मोच आ गया, ये दोनों कौन जोड़ रहा है, ये तो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो अव्यय है दोस्त, ये कौन सा आपका हो गया, ये हो गया समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब ये होता है जोड़ने वाला, समूह बनाने वाला, ग्रुप बनाने वाला। अब जो आपका तीसरा है दोस्त, संबंध बोधक। संबंध बनाने वाला, जो संबंध बनाएगा। ठीक है, जो संबंध कौन बनाएगा, देखिए लिखा है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरों से कराते हैं। जैसे मैं अपने मित्र के साथ परीक्षा देने जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या, अपना मित्र एक संज्ञा है, और ठीक है, परीक्षा देने जाता हूँ किसके साथ, मित्र के साथ। ये के साथ क्या किया आपको,
दोनों को संबंध बनवाया। ठीक है, देखिए हमारे घर के पीछे नदी बहती है। देखिए हमारे घर नदी, दो गो संज्ञा हो गया, इसको किसने जोड़ा, के पीछे। ठीक है, तो इसको पहचानने आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ लिखने नहीं आएगा, परिभाषा लिखने नहीं बोलेगा ना उदाहरण लिखने, आपको पहचानने बोलेगा। ठीक है, इसका ट्रिक आपके पास एक हो गया, इसका पहचान क्या, संबंध बोधक में के लगा हुआ रहेगा, तब समझेंगे वो संबंध बोधक है। आगे है दोस्त आपका विषम्यादि बोधक, जिस अव्यय से आनंद, ये सबसे आसान है, जहां पर आप देखें ऐसा सिंबल है मतलब समझ जाइए वो विषम्यादि बोधक है। ठीक है, लिखा भी है, जिस अव्यय से क्या हो, आनंद मतलब खुशी, हर्ष, भय, शौक, घृणा, तिरस्कार, इसकी बात हो, इसकी विशेषता, इसकी भाव सूचित हो, उसको विषम्यादि बोधक कहेंगे। जैसे अभी धीरे धीरे चल, अभी ये क्या है, एक प्रकार से किसी को डांट रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विषम्यादि बोधक। ओ में देखिए ये सिंबल है, तो समझ आइए विषम्यादि बोधक है। ठीक है, इस प्रकार आपका तो जो दोस्त है पूरा आपको हम 4 टाइप का जो है वर्णन कर दिए। इसका पहचान करने आ सकता है, परिभाषा तो लिखने थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका बाकी रह गया था, इसको हमने पूरा कर दिया, थोड़ा देर से पूरा लेकिन इसको भी पूरा कर दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।